नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। हिंदुस्तान का एक मोस्ट वांटेड डॉन कानून के शिकंजे में आया तो देश के गद्दारों और आतंकियों में मच गई खलबली। पाकिस्तान में बैठा मुंबई हमले का गुनहगार हाफिज सईद भी छोटा राजन की गिरफ्तारी से खौफजदा है। खौफ इतना कि उसकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान ने उसके घर दफ्तर के बाहर अपनी पलटन बढ़ा दी। छोटा राजन की गिरफ्तारी से डरा। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद। हाफिज के घर की किलेबंदी। पाकिस्तान सरकार ने मजबूत किया कवच। शिकंजे में डॉन, खौफ में हाफिज। हिंदुस्तान को आतंक का सबसे गहरा जख्म देने वाला सैकड़ों बेकसूरों का कातिल, खौफ और दहशत का सौदागर आज खुद खौफ से थर थर कांप रहा है। ये वही आतंकी सरगना हाफिज सईद है जो हर वक्त भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। यह आतंकियों का वही सरपरस्त हाफिज सईद है जो हर दिन भारत में दहशत फैलाने की साजिश रचता रहता है। लेकिन एक खबर ने पिछले एक हफ्ते से उड़ा रखी है इस खूंखार आतंकी की नींद। आतंक के नाम पर दुनिया में खौफ का कारोबार करने वाले इस आतंकी आका ने जब से वो खबर सुनी है, ये अपने बिल में चूहे की तरह जा दुबका है। और आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान इस आतंकी सरगना हाफिज का मुहाफिज बना बैठा है। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान खौफजदा हाफिज सईद का कवच मजबूत करने में जुटा है। जिस खबर से थर्राया हुआ है आतंक का आका, जिस खबर से बौखलाया हुआ है इसका सरपरस्त पाकिस्तान, वो खबर है डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी। हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड डॉन छोटा राजन इंडोनेशिया पुलिस के शिकंजे में आ चुका है और बहुत जल्द वो हिंदुस्तान के कानून के हवाले होगा। इस बात से खौफ में आ गया है मुंबई हमलों का मुजरिम हाफिज सईद। जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज को अब सताने लगा है अपने अंजाम का खौफ। इस खौफ से पाकिस्तान भी बरी नहीं है। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद हाफिज की सरकारी सरपरस्ती को और पुख्ता करने के लिए पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने जारी किया है एक अलर्ट। अलर्ट में कहा गया है कि एक विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी जमात-उद-दावा के मुखिया पर हमला कर सकती है। इस अलर्ट के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाफिज सईद की सुरक्षा और सख्त कर दी है। पंजाब प्रांत की सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक हमने गृह मंत्रालय के अलर्ट के बाद जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है। लाहौर में हाफिज के जौहर टाउन में बने घर और चौबुर्जी में बने जमात-उद-दावा के मुख्यालय में पुलिस बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। हाफिज की निजी सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को मामले की गंभीरता से भी अवगत करा दिया गया है। इस खबर ने आतंकी हाफिज सईद और पाकिस्तान दोनों की ही हकीकत की पोल खोल दी। अपने दहशतगर्दों के बीच अकड़ने और गरजने वाला हाफिज असल में कितना कमजोर और खोखला है, इस बात का सबूत है उसके घर और दफ्तर की किलेबंदी। जिहाद के नाम पर मासूम और बेकसूरों का कत्ल करने वाला एक कातिल खुद अपने अंजाम से कितना घबराया हुआ है, ये छोटा राजन की गिरफ्तारी की खबर से ही साफ हो गया। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ाने के सरकारी अमल के बाद ये एक बार फिर साफ हो गया कि पाकिस्तान किस तरह कर रहा है हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुनहगार की हिफाजत। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान कदम कदम पर बेनकाब होता आया है। हाफिज की सुरक्षा बढ़ाने का कदम पाकिस्तान को फिर से बेपर्दा करता है, लेकिन दुनिया के मंच पर पाखंड दिखाने से वो बाज भी नहीं आता।
आज तक ब्यूरो। अब भी कोई सबूत बाकी रह जाता है कि पाकिस्तान किस तरह आतंकियों को पनाह देता है, सुरक्षा देता है। हाफिज सईद को अमेरिका ने इनामी आतंकी घोषित कर रखा है और भारत तो हाफिज के खिलाफ कई पुख्ता सबूत पाकिस्तान को दे चुका है। भारत को आतंक के सबसे गहरे जख्म देने का मुजरिम है जमात उद दावा का चीफ हाफिज सईद। दहशत और आतंक के इस आका का ये चेहरा अब खौफ में डूबा है, लेकिन आज जो खुद खौफजदा है उसने अब तक हिंदुस्तान को अपनी दहशतगर्दी से कई बार दहलाया है। भारत के खिलाफ नफरत और आतंक का जहर बोने वाले जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद ने जितनी बार भारत में दहशतगर्दी का खेल खेला, पाकिस्तान ने उतनी बार पूरी बेशर्मी से उसका बचाव किया। यहाँ तक कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम रखा। संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को आतंकी और उसके संगठन जमात उद दावा को आतंकी संगठन घोषित किया। लेकिन पाकिस्तान में बेखौफ घूमता रहता है आतंक का ये आका। दुनिया को बरगलाने के लिए पाकिस्तान अपने मुल्क के कानून का हवाला देता है। पाकिस्तान की दलील है कि उनके मुल्क की किसी भी अदालत ने हाफिज सईद को गुनहगार नहीं पाया, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान हमेशा हाफिज सईद के खिलाफ बेहद कमजोर और लचर सबूत कोर्ट में रखता है, ताकि भारत के खिलाफ उसकी जंग का मोहरा बनाए या हाफिज सईद आसानी से आजाद हो जाए। वरना हकीकत पाकिस्तान भी जानता है, और जब जब भारत ने शिकंजा कसा है तब तक पाकिस्तान को हाफिज सईद पर दिखावे के लिए ही सही कार्रवाई भी करनी पड़ी है। भारत की संसद पर हमले के बाद 21 दिसंबर 2001 को हाफिज सईद लाहौर में हिरासत में लिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने चालबाजी की और 31 मार्च 2002 को वो रिहा हो गया। फिर 31 अक्टूबर 2002 को उसे नजरबंद किया गया और कुछ दिन बाद ही छोड़ दिया गया। 11 जुलाई 2006 को मुंबई में सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाफिज को 9 अगस्त 2006 को नजरबंद किया गया और 28 अगस्त को आजाद कर दिया गया। 2008 में मुंबई हमले के बाद 11 दिसंबर को हाफिज को एक बार फिर से हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन जून 2009 में उसे फिर से आजादी दे दी गई। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ 25 अगस्त 2009 को इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और सितंबर 2009 में हाफिज सईद को फिर से नजरबंद किया गया, लेकिन उसे भारत के हवाले नहीं किया गया और 12 अक्टूबर 2009 को हाफिज की नजरबंदी हटा ली गई। भारत ने हाफिज के खिलाफ एक से एक पुख्ता सबूत दिए, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार उन्हें मानने से इनकार किया। लेकिन अब 2015 में हालात बदल चुके हैं। आतंकवाद पर पूरी तरह नकेल कसने और गुनहगारों को दबोचने के लिए हिंदुस्तानी कानून के हाथ लगातार लंबे होते जा रहे हैं। ऐसे में जब इंडोनेशिया में गिरफ्तार हुआ डॉन छोटा राजन, तो पाकिस्तान में खौफजदा हो गया हाफिज सईद। आज तक ब्यूरो। छोटा राजन की गिरफ्तारी से आतंकियों के साथ ही भारत का गद्दार और अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन भी खतरा महसूस करने लगा है, क्योंकि अपने पुराने गुर्गे पर शिकंजा कसते ही उसे सताने लगा है अपनी गिरफ्तारी का खौफ। हिंदुस्तान के इस मोस्ट वांटेड डॉन का ठिकाना भी पाकिस्तान में। छोटा राजन पर शिकंजा कसते ही आतंकी सरगना हाफिज सईद खौफ में है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम भी दहशत में है। हिंदुस्तान के इन दोनों मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम का सरपरस्त है पाकिस्तान, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, जबकि दाऊद इब्राहिम लंबे समय से छिपा हुआ है। ये फर्क ही दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की हकीकत बयां करने के लिए काफी है। हाफिज सईद को तो पाकिस्तान ये कहकर बचाता है कि पाकिस्तानी अदालत उसे बेदाग मानती है, लेकिन अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम को तो खुद पाकिस्तान भी गुनहगार मानता है। हिंदुस्तान के इस भगोड़े डॉन को गुनहगार मानने के बावजूद पाकिस्तान उसकी सरपरस्ती करता है, क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का बड़ा मोहरा है डॉन दाऊद इब्राहिम। दाऊद के बारे में पाकिस्तान हमेशा ये कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है, जबकि हकीकत इसके ठीक उलट है।
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची में ही रहता है। भारत कई बार इसके सबूत भी पाकिस्तान को दे चुका है और हाल ही में दाऊद के कराची में रहने का सबसे बड़ा सबूत भी सामने आया। उसकी ताज़ा तस्वीर भी सामने आई, उसकी आवाज भी सुनी गई। हिंदुस्तानी खुफिया सूत्रों के मुताबिक कराची में दाऊद का ठिकाना है D13 ब्लॉक 4 कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कीम 5 क्लिफ्टन कराची। पाकिस्तान अब दाऊद के इस ठिकाने से इनकार भी नहीं कर सकता क्योंकि इसी पते पर दाऊद की बीवी महजबी शेख के नाम लगा है एक टेलीफोन। यह टेलीफोन पाकिस्तान के सरकारी दूरसंचार विभाग यानी कि PTCL का है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के हाथ लगा दाऊद की बीवी के नाम का यह टेलीफोन बिल भी अप्रैल 2015 का है। यानी अब पाकिस्तान दाऊद के अपने यहाँ बने ठिकाने से पल्ला झाड़ नहीं सकता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में बने दाऊद के पासपोर्ट से भारतीय खुफिया एजेंसियों को कराची में दाऊद के 2 और ठिकानों का भी पता चला। इनमें से एक पता है खायबा तंजीम फेज 5 डिफेंस हाउसिंग एरिया कराची और दूसरा पता है मोइन प्लेस 2nd फ्लोर नियर अब्दुल्ला शाह गाजी दरगाह क्लिफ्टन कराची। दाऊद के ठिकानों पर पाकिस्तानी पुलिस और खुफिया एजेंसी ISI का कड़ा पहरा रहता है, लेकिन इन पहरों के बावजूद दाऊद के तमाम राज खोलने के लिए अब उसका पुराना जोड़ीदार छोटा डॉन यानी कि छोटा राजन बहुत जल्द भारतीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में आने वाला है। दाऊद के ताजा हुलिये की तस्वीर भी भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास है। 1993 में मुंबई हमले के बाद हिंदुस्तान से फरार होते वक्त दाऊद का चेहरा पतला था। चेहरे पर पतली लंबी मूछें थीं, लेकिन अब दाऊद का चेहरा भरा हुआ है और मूछें गायब है। वो क्लीन शेव्ड हो गया है। दाऊद के बारे में पाकिस्तान का बेशर्म झूठ भी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन डॉन छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद अब सबसे बड़े डॉन पर शिकंजा और कस गया है, क्योंकि छोटा राजन लंबे अरसे तक दाऊद के साथ मिलकर काम करता रहा है। 1993 में मुंबई धमाकों के बाद दोनों की राहें जुदा हो गई थी, लेकिन अब छोटा राजन के जरिए अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन और हिंदुस्तान के भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम के शिकंजे में आने की उम्मीद बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो। हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम के खौफ की वजह है डॉन छोटा राजन का भारत के शिकंजे में आना, जो अब बस वक्त की बात है, क्योंकि आज या कल में ही इंडोनेशिया रवाना होने वाली है भारतीय अफसरों की टीम, जो डॉन को लाएगी भारत और भारत आकर छोटा राजन उगलेगा दुनिया के सबसे बड़े डॉन के राज। इंडोनेशिया पुलिस के शिकंजे में आया डॉन छोटा राजन जल्द ही होगा हिंदुस्तानी कानून के पंजे में। 25 अक्टूबर को बाली में गिरफ्तार छोटा राजन को हिंदुस्तान लाने की कवायद तेज हो गई है। करीब 22 साल से हिंदुस्तान को इस भगोड़े डॉन की तलाश थी। आखिरकार इंटरपोल की मदद से और ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस की टिप पर बाली के एयरपोर्ट पर पकड़ा गया छोटा राजन। अब छोटा राजन को भारत लाने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच और CBI के अफसरों की एक टीम आज या कल में बाली रवाना होने वाली है। आज की तारीख में तो उसको यहाँ लाना और उसके खिलाफ जो क्रिमिनल ऑफेंसेस दर्ज है उनकी तरफ देखना, ये पहली प्रायोरिटी है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ये टीम करीब 6-7 अफसरों की होगी। CBI को जैसे ही छोटा राजन की गिरफ्तारी की खबर मिली, उसने फौरन मुंबई क्राइम ब्रांच से छोटा राजन के खिलाफ जुड़े सभी मामलों की जानकारी तलब की। हालांकि छोटा राजन को भारत लाने में बड़ा पेच इंडोनेशिया के साथ प्रत्यर्पण संधि न होना माना जा रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच जो समझौता है उसके मुताबिक डिपोर्टेशन के जरिए छोटा राजन को भारत लाया जा सकता है। इंडोनेशिया पुलिस के मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि दोनों सरकारें इस बारे में संपर्क में हैं। Ya, lawyer, kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada konsulat apabila ingin menemui dari yang bersangkutan. छोटा राजन को लाने बाली जाने वाली CBI और मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसरों की टीम को एक खतरा भी महसूस हो रहा है। ये खतरा छोटा राजन के गैंग के साथ ही डॉन दाऊद इब्राहिम की D कंपनी की ओर से भी हो सकता है। सूत्रों की माने तो छोटा राजन गैंग के लोग भारतीय टीम पर हमला कर सकते हैं या फिर राजन के जरिए
दाऊद तक पहुंचने की कोशिश को नाकाम करने के लिए डी कंपनी भी ऐसा कर सकती है। इसीलिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने इंडोनेशिया पुलिस से सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रखने की बात भी कही है। बाली से आतर खान के साथ आज तक ब्यूरो।